हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सिक्स शेड्यूल, कि लद्दाख क्यों डिमांड कर रहा है सिक्स शेड्यूल की। पहले तो उनकी ये डिमांड होती थी कि हमें यूटी मिले, लेकिन उनकी कुछ शिकायतें भी थी, जिस वजह से उन्होंने वो जब उनको यूटी मिल गई तो उसके बाद वो इस चीज़ से भी सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बजट आता था जम्मू कश्मीर के लिए, उसमें से हार्डली 2% लद्दाख को मिलता था। ठीक है, तो लद्दाख के लोग काफ़ी नेगलेक्ट फील करते थे। तो बिकॉज ऑफ दिस जब उनको यूटी मिल गई तो विदाउट लेजिस्लेचर वो सेटिस्फाई नहीं रहे, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल दिल्ली यूटी का था उनके ऊपर। तो इस चीज़ से वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे। अब वहाँ काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, डिमांड हुई सिक्स शेड्यूल के लिए। वहाँ पे दो तबके थे। एक तबका कहता है कि नॉर्थ ईस्टर्न में काफ़ी सारी स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को सिक्स शेड्यूल में डाला गया है, तो क्यों ना लद्दाख को भी सिक्स शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा तबका कहता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो खतरे में आ सकती है। क्योंकि हमारे लद्दाख के जो बॉर्डर हैं वो टच करते हैं लद्दाख से भी, सॉरी पाकिस्तान से टच करते हैं, चाइना से टच करते हैं, जो आपका तिब्बत वाला सारा एरिया। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कम हो जाएगी। अब क्या है, अगर लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में डाला गया तो इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। पहला तो ये इम्पैक्ट होगा कि आपको लैंड के ऊपर काफ़ी पावर मिल जाएगी। बाहर का कोई भी आके यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता है। यहाँ के ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो हैं, हेरिटेज हैं, लैंग्वेजेस हैं, उनको रिकॉग्निशन मिल जाएगा, एक पहचान, आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, हमारी डिपेंडेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की जॉब्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है फॉर लोकल्स। नो आउटसाइडर कैन बाई, सॉरी, बाहर का कोई भी आके यहाँ हमारी जॉब नहीं ले सकता। ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाएगी यहाँ पे, जिससे क्या होगा, हमारा खुद का लेजिस्लेचर होगा। हम अपने लेवल पे, लोकल लोग जो हैं, लोकल पीपल हैं, वो यहाँ पे लॉज बना सकते हैं। ठीक है, लैंड पे बना सकते हैं, फॉरेस्ट पे बना सकते हैं, ट्राइबल कस्टम्स जो हैं, हमारे रीति रिवाज, उन पे बना सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो कंट्रोल, जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट हम पे, लद्दाख पे जो कंट्रोल है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अब लद्दाख की डिमांड क्या है। एक तो उनकी डिमांड्स तो उनकी वैसे चार हैं, मेन दो हैं। पहली डिमांड क्या है उनकी, वो बोलते हैं कि हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए। ठीक है, वो यूटी के स्टेटस से सेटिस्फाई नहीं है, वो मैंने बताया आपको क्यों नहीं है। वो सेल्फ गवर्नेंस चाहते हैं, वो ऑटोनॉमी चाहते हैं। ठीक है, वो सिक्स शेड्यूल को अपने आप, मतलब लद्दाख को वो चाहते हैं कि सिक्स शेड्यूल में ऐड किया जाए। ठीक है, ताकि उनका ट्राइबल स्टेटस जो है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, वो पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन चाहते हैं वहाँ फॉर जॉब्स, जो वहाँ पे नहीं है। अच्छा, लद्दाख की एक सीट पार्लियामेंट्री सीट है, वो दो चाहते हैं कि हमें दो पार्लियामेंट्री सीट्स दी जाए। ठीक है, उसके बाद अब आप पूछेंगे कि सिक्स शेड्यूल होता क्या है। सिक्स शेड्यूल क्या है, जो हमारा आर्टिकल 244 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्स शेड्यूल का मेंशन है। और ये किस एरिया को मिलता है, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्या होता है, उस एरिया में आपको एडीसी, एआरसी देखने को मिलेगा, यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी। वहाँ पे ऑटोनॉमस रीजन काउंसिल होगी, जिनका खुद का लेजिस्लेचर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जुडिशल पावर्स होंगी। ठीक है, ऑन अवर सर्टन डिफाइंड लोकल मैटर्स पे उनकी जुडिशल पावर होगी। ठीक है, उनका कंट्रोल होगा लैंड पे, फॉरेस्ट पे, वाटर पे। ठीक है, वो खुद के अपने लोकल पीपल जो हैं वो सेपरेट लॉज बना सकते हैं, उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, अपनी जुडिशियल पावर होगी। ठीक, और जो उनका चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा, उसके पास लोकल पुलिसिंग की पावर भी होगी। ठीक, उसके बाद कुछ एक्सट्रीम केसेस में अगर जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, उनको ये पावर भी दी जाती है कि वो अपने टैक्स भी इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, लैंड रेवेन्यू ले सकते हैं। ठीक है, एक बार किसी स्टेट को सिक्स शेड्यूल में ऐड किया जाए तो उनकी वो पावर स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती। अगर छीनना चाहते हैं ये तो बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, आर्टिकल 368 के अंडर जो आता है। इंक्लूड करने के लिए सिक्स शेड्यूल में किसी स्टेट को डालने के लिए भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, और वहाँ से उसको हटाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए। अच्छा, ये जो सिक्स शेड्यूल में हमारी चार राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, उनको इस चीज़ सिक्स शेड्यूल में डाला गया है। वो है हमारी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है, इनके पास ऑटोनॉमस काउंसिल है, इनको सिक्स शेड्यूल में डाला गया है।
जो अब लद्दाख भी डिमांड कर रही है कि हमें भी इस 6th शेड्यूल में डाला जाए। वहाँ के जो आपने वो सोनम वांगचुक जो हैं ग्रेट साइंटिस्ट, जिनके ऊपर 3 इडियट मूवीज़ भी मतलब जो आमिर खान ने रोल प्ले किया था वो उसी साइंटिस्ट का किया था, जो डिमांड कर रहे हैं काफ़ी 6th शेड्यूल के लिए। ठीक है, अभी तक उनको डिटेन किया गया है। अच्छा, छोड़ इस बात को, हम आते हैं अपनी टॉपिक पे। अब 6th शेड्यूल स्पेशल क्यों हो जाता है? इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हमें मिलती है। एक बार मैंने आपको कहा कि किसी स्टेट को 6th शेड्यूल में डाला जाए तो उसे कोई नहीं छीन सकता। रिमूव करने के लिए फिर अमेंडमेंट चाहिए और उसको इंक्लूड करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। ठीक है, हमें सेल्फ गवर्नेंस मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, ट्राइबल लोगों को पावर मिल जाएगी। ठीक है, इन रिमोट रीजन्स, जिससे हेल्प क्या होगी, वो प्रिजर्व कर सकते हैं अपने लोकल कस्टम्स, लैंड्स को, लैंड राइट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी बाहर का आके इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक, तो ये सब था 6th शेड्यूल में। 6th शेड्यूल क्या है और क्यों डिमांड कर रही है लद्दाख 6th शेड्यूल के लिए? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है यूटी स्टेटस से। दे वांट स्टेट, और वो चाहते हैं कि हमें लेजिस्लेचर होना चाहिए यहाँ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।